तो आज के इस वीडियो में मैं 2021 एग्जाम के लिए ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में अक्सर एक सवाल चलता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर का क्वेश्चन टफ रहता है या इजी रहता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बोर्ड के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तो चलिए हम लोग जो है सो बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको मैं बता दूं कि अब जो है सो कितना क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। और 60 क्वेश्चन में से ग्रामर जो है सो ग्रामर का कितना क्वेश्चन रहेगा, 36 क्वेश्चन जो है सो रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शी इज प्लेस्ड डैश मी। अब यहाँ पे जो है सो आपको सही प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना है। एट है, ऑन है, विथ है, फ्रॉम है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, विथ हो जाएगा। तो देखिए पैसिव में जो है ना कुछ वर्ब के साथ हमेशा विथ आता है। दो तीन वर्ब भी ऐसा है, जैसे कि आप एग्जांपल तौर पे ले लीजिए सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड वर्ड कहीं पे रहेगा और प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना रहेगा तो वहां पे आप जो है सो विथ में टिक लगा दीजिएगा। यही नहीं, एक और आपको वर्ब है एनॉयड। अगर एनॉयड भी कहीं पे रहता हो तो वहां पे आप किसका यूज कर लीजिए, विथ का यूज कर लीजिए। और तीसरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लेस्ड, तो इसके साथ भी आपको जैसो विथ का यूज करना है। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा विथ से ही फॉलो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। अब यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म सिलेक्शन करना है। गो होगा या गोइंग होगा या टू गो होगा या वेंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो वेंट हो जाएगा। आपको बात याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे रहता हो, द डे बिफोर यस्टरडे रहता हो, यस्टरडे मॉर्निंग रहता हो या इवनिंग रहता हो, लास्ट रहता हो, एगो रहता हो या फिर बीता हुआ कोई समय रहता हो, अगर ये सब वर्ड किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए, क्या चीज आप लोग याद करते चलिए। यस्टरडे लगा हुआ रहेगा, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट लगा हुआ रहेगा, एगो लगा हुआ रहेगा, प्रीवियस लगा हुआ रहेगा, या कोई पास्ट डेट लगा हुआ रहेगा। पास्ट डेट मतलब अभी 2020 चल रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में 2010 पूछा जाए, 2005 पूछा जाए, तो हमेशा खाली स्थान में आपको क्या चीज का यूज करना है, V2 का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यस्टरडे लगा हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंट, क्योंकि गो का भी टू होता है वेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ये नरेशन से क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हम लोग किस तरह से बदलेंगे, तो इसका सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, ही का ही रहेगा। सेड टू को यहाँ पे जो है सो आस्क्ड में बदल दिया जाता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सेड को हम लोग को आस्क्ड में बदलना होता है। मी का मी ही, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है, इफ का। अगर आपको असर्टिव रहता है तो असर्टिव में दैट का यूज होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इफ का यूज होता है। और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। और विल को हम लोग चेंज कर देते हैं वुड में, पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, क्योंकि दिस को चेंज कर दिया जाता है दैट में। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। अब यहाँ पे जो है सो आपको वर्ब फॉर्म सिलेक्शन करना है। होपिंग होगा या होप्ड होगा या हैड होप्ड होगा या फिर विल होप होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ना सो बी हो जाएगा, होप्ड। आपको बात याद रखना है कि अगर इस तरह से इस तरह का सेंटेंस रहे जिसमें दो सेंटेंस होता हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं दैट लग गया हुआ, तो पता ही से चली जा रहा है कि यहाँ पे दो सेंटेंस है। या फिर आपको अगर ये दैट नहीं लगा हुआ रहेगा तो कॉमा दिया हुआ रहेगा। तो बात याद रखिएगा, अगर एक साइड V2 रहेगा ना, तो आपको इधर जो है सो मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस में रहेगा। जैसे कि विल नहीं रहेगा, वुड रहेगा, कैन नहीं रहेगा, कुड रहेगा, मे नहीं रहेगा, माइट रहेगा। तो बात यहाँ पे याद रखिए, अगर यहाँ पे अगर V2 रहता हो ना, तो इधर आपको मॉडल वर्ब का पास्ट का सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट रहे और यहाँ पे अगर कोई वर्ब गायब रहेगा, तो यहाँ पे आपको किसका सिलेक्शन कर लेना है, V2 का सिलेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, होप्ड हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है
ही इज गोइंग डैश लिव ऑन नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन का सिलेक्शन आपको करना है कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वह अगले हफ्ते छुट्टी पे जा रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ही इज गोइंग ऑन लिव नेक्स्ट वीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन चूज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आस्क्ड है, तो सबसे पहले आस्क्ड को आपको किसे बदलना है, सेड में बदलना। अभी मैं कुछ देर पहले ही बता चुका हूं। तो श्याम का श्याम रहेगा, सेड का सेड रहेगा, टू हर का टू हर रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पे जो इफ है, तो इफ के बदले में इन्वर्टेड कॉमा का सिलेक्शन करना था, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ गया। उसके बाद शी है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे देखिए इसके अनुसार ये आ जाएगा आई कि नहीं, शी हर है तो हर। तो यहाँ पे देखिए ये दो दो आंसर इसका हो सकता है। पहला आंसर तो सी हो जाएगा, श्याम सिर टू हर आर यू इल। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो जाएगा, श्याम सिर टू हर इज शी इल, क्योंकि यहाँ पे शी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको नहीं बदला जाता है, जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहेंगे यू है, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर है, तो हर को हम लोग क्या करना होता है, शी करना होता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर आप टिक लगा सकते हैं, सी और डी दोनों में। लेकिन बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि सही वर्ड यहाँ पे कौन है, सही स्पेलिंग जो है। तो यहाँ पे जो है सो सी हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड। यहाँ पे भी नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन में चूज करना है आपको। तो ही आस्क्ड का ही आस्क्ड ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का सिलेक्शन हो जाएगा। और बात याद रखिएगा, ये जो आपको रिपोर्टिंग सेंटेंस है ना, तो रिपोर्टिंग सेंटेंस कभी कभी सेंटेंस में शुरू में भी आता है और लास्ट में भी आता है। लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा जो है सो रिपोर्टिंग सेंटेंस को आपको पहले ही रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको पहले रखा गया हुआ है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरती मेड डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर। अब यहाँ पे देखिए बात याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट सब आप लोग याद रखेंगे, तो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आ जाएंगे। तो बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है ना, सो आपको क्या रहता हो, मेक रहता हो, या फिर मिक्स रहता हो, या फिर जो है सो मिड रहता हो, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद फिर आपको कहे वर्ब फॉर्म का सिलेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ब सिलेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो जो है सो B4 का सिलेक्शन करते हैं, या फिर जो है ना सो 2+B1 का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन आपको बात याद रखना है कि जैसे मिड रहेगा या मिक रहेगा या मिक्स रहेगा, और उसके बाद वर्ब फॉर्म सिलेक्शन करना हो, तो हमेशा यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, B1 का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, आरती मेड मी टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज दी करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का यहाँ पे चुनाव करना है, तो सही आंसर होगा इनमें से एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वर्ब फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो आपको मालूम है कि आई के साथ इज का यूज होता नहीं है, आई विल के बाद बिफोर का यूज होता नहीं है, आर यहाँ पे आई के साथ आर का यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। रीता डैश टू दी रेडियो। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, V4 का सिलेक्शन करना है, और आपको मालूम है कि इज एम आर या वाज वर्ग के बाद V4 आता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हैज के बाद V4, तो ये तो ऐसा ही गलत है। एम के बाद V4, तो यहाँ पे तो रीता के साथ एम का यूज होता नहीं, तो यह ऐसा ही गलत है। हैड के बाद V4 है, तो यह ऐसा ही गलत। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, रीता इज लिसनिंग, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 है, डैश
ही ड्राइव टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डू डज डिड का सिलेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए हैज़ तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिलेक्शन करना है। हैज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे हैज़ होता तो फिर ये जो वर्ब है ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइव इन होनी चाहिए, क्योंकि हैज़ के बाद हमेशा भी3 का यूज़ होता है। तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। यहाँ पे डोंट भी नहीं होगा। डोंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ही के साथ भी5 का यूज़ होता है, और यहाँ पे डोंट नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये आपको आई यू वी के साथ यूज़ होता है। उसके बाद डू देखेंगे तो डू तो ऐसा ही यूज़ नहीं होगा, अभी मैं समझा ही चुका हूँ। जो डोंट है वही डू है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। डज ही ड्राइव टू वर्क, यानी कि सही आंसर डी। यहाँ पे सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो सही सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है, आई डू नॉट लाइक कॉफी, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब यहाँ पे सही आंसर का चुनाव करना है कि सही आंसर यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर अगर देखेंगे तो सही आंसर ए हो जाएगा, यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। बात आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, टुडे, अगर ये वर्ड या फिर आने वाला समय लगा हुआ रहे, यानी कि जैसा अभी 2020 है तो 2021 लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे में हम लोग उनके उस वर्ब के उस वर्ड के साथ खाली स्थान में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का जो सो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या आ चुका है, टुमारो आ चुका है। तो यहाँ पे शैल या विल का यूज करना है, और शैल या विल किस पे निर्भर करेगा? सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी के साथ किसका यूज करते हैं? विल का। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही आंसर विल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शी डैश बी एबव 40। तो यहाँ पे एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह 40 साल की होगी। तो यहाँ पे देखिए निड्स तो होगा नहीं, यूज टू तो होगा नहीं, आउट तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि आउट के बाद टू लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विल। शी विल बी एबव 40। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द विंडो हैज बीन क्लोज्ड। अब यहाँ पे जो है सो इसको ये वॉइस में चूज करना है, एक्टिव वॉइस जो है सो बनाना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समवन हैज क्लीन द विंडोज। देखिए कितना सिंपल सा है, बात याद रखिएगा। अगर हैज या हैव है कि नहीं, हैज या हैव है, तो आपको हैज या हैव वाला ही सिलेक्शन करना है कि नहीं, हैज या हैव वाला ही। अब यहाँ पे देखेंगे मैं आ चुका है तो ये ऐसा ही गलत है, हैड आ चुका है तो ये ऐसा ही गलत है, यहाँ पे विल आ चुका है तो ये ऐसा ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैज हैव है तो ये हैज हैव वाला सही होगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 17 क्वेश्चन देखे। आने वाले वीडियो में हम लोग जो है सो फिर से 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आप जो सो अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।